Hello students, welcome to our channel IGNOU India. Hope you all are good. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट को लेकर कि असाइनमेंट को लेकर इग्नू ने क्या गाइडलाइंस जारी की गई है। देखिए, जो ये गाइडलाइंस है वो आरसी दिल्ली 1 की तरफ से आई है, लेकिन आप सभी लोग देख सकते हैं, इग्नू के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये गाइडलाइंस देख सकते हैं, क्योंकि जो ये गाइडलाइंस है ना, ये सभी के लिए ज़रूरी है। तो आप उन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए आप असाइनमेंट बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये गाइडलाइंस पूरी बताऊंगी और इस गाइडलाइंस में ये भी होगा कि किसको असाइनमेंट कहाँ पे सबमिट करना है। दिल्ली आरसी 1 के जितने भी स्टडी सेंटर्स है, उन्होंने बताया है कि किन स्टूडेंट को ऑनलाइन जमा करना है असाइनमेंट, किन को ऑफलाइन करना है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगी। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गाइडलाइंस कहाँ से डाउनलोड करनी है, आपको जो कवर पेज लगाना है दिल्ली आरसी 1 वालों को, वो कहाँ से डाउनलोड करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। बात बाकी रही जो दिल्ली आरसी 1 के स्टूडेंट्स नहीं है, उनके लिए कवर पेज कैसा उनको बनाना है, मैं वो भी इसमें क्लियर कर दूंगी। प्लस जो गाइडलाइंस होती है वो कॉमन होती है, तो आप लोग के लिए भी ये जरूरी है, आप इन गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल गाइडलाइंस होती हैं जो सभी के लिए होती है। ठीक है, बट ये दिल्ली आरसी 1 ने जारी की है, तो दिल्ली आरसी 1 वाले स्टूडेंट तो फॉलो स्ट्रिक्टली करेंगे ही करेंगे। बट जो अदर आरसीज के स्टूडेंट्स हैं वो भी एक बार इस गाइडलाइंस को जरूर देखें, उसी को मद्देनजर रखते हुए असाइनमेंट बनाएं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इग्नू इंडिया को, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस टाइम पे आपके सामने एक पीडीएफ ऑन है। होप आप लोग क्लियरली दिख रहा होगा पीडीएफ। ठीक है, तो सबसे पहली गाइडलाइंस मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपने आप इंश्योर हो जाएं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2025 के सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट करने के लिए या नहीं। ठीक है, सबसे पहली गाइडलाइंस का यही है। और आपको आपका जो असाइनमेंट है वो आपके स्टडी सेंटर पे ही जमा करना है। मतलब जो आपको स्टडी सेंटर ने जहाँ बोला है वहीं पे जमा करना है, ना कि कहीं और। ठीक है, बाद में इस चीज़ को एंटरटेन नहीं किया जाएगा कि आपने कहीं और जमा कर दिया है। तो आपको जो स्टडी सेंटर अलॉट किया गया है आप वही करेंगे। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता कि आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, तो अपने रीजनल सेंटर जाएं और वहाँ जाके आप कंफर्म हो जाएं, पर्सनली विजिट करें। मेल के थ्रू पूछे, अगर मेल पे रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप पर्सनली कंफर्म करें रीजनल सेंटर जाके कि भैया आपका स्टडी सेंटर क्या है। ठीक है, तो आप कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको जो आपका रीजनल सेंटर है, आपको किसी अदर रीजनल सेंटर में नहीं देना है। आपको जो स्टडी सेंटर दिया, दोबारा इन्होंने सेम लाइन लिखी है कि जो आपका असाइनमेंट है वो स्टडी सेंटर में ही जाना चाहिए, किसी और रीजनल सेंटर में नहीं जाना चाहिए, और मल्टीपल सबमिशन नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्टली अवॉइड करिए, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, अगर सब डबल डबल असाइनमेंट देंगे, कोई इधर देगा कोई उधर देगा, तो वो प्रॉब्लम होगी इवैल्यूएट करने में। ठीक है, मतलब चेकिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए अपने रीजनल सेंटर ने आपको जो स्टडी सेंटर अलॉट किया है उसी में जमा करें। ठीक है, जो आपका स्टडी सेंटर हो। अब आपको बता दें कि आपको जो स्टडी सेंटर है, जो आपका LST मतलब लर्नर स्टडी सेंटर है जो आपका, उसने जिस मोड में बोला है, अगर उसने बोला है ऑफलाइन तो भाई आप ऑफलाइन करोगे, उसने बोला है अगर ऑनलाइन तो आप ऑनलाइन करोगे, जो उसने बोला है आप उसी के थ्रू करोगे। और किसने क्या बोला है वो मैं आपको अभी वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, और आपका जो फर्स्ट पेज होना चाहिए, इस पॉइंट पे ध्यान देना थोड़ा सा, कि जो आरसी 1 के नहीं भी हैं, दिल्ली आरसी 1 के भी, उनको भी इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपका जो असाइनमेंट का फर्स्ट पेज होगा उसमें आपका इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, आपका स्टडी सेंटर कोड होना चाहिए, आपका नेम होना चाहिए, आपका कोर्स कोड होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी। ठीक है, और आपका आई कार्ड, आपका क्वेश्चन पेपर, आपका रिस्पॉन्स। मतलब फर्स्ट पेज के बाद आपको जो फर्स्ट पेज में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर, ईमेल आईडी, इतना होना चाहिए। इसके बाद आपका आई कार्ड लगा होना चाहिए, फिर क्वेश्चन पेपर, और फिर उसके बाद आपका असाइनमेंट। तो ये फॉर्मेट आपको हर असाइनमेंट के लिए फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप आरसी 1 के हो, नोएडा के हो, दिल्ली के हो, मुंबई के हो, कहीं के भी हो, ये एक पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा कि आपसे कभी भी हार्ड कॉपी मंगा ली जाएगी।
ठीक है, तो ये मत सोचिएगा आपकी आपने ऑनलाइन जमा कर दिया और आपसे हार्ड कॉपी नहीं मांगी जाएगी, आपसे हार्ड कॉपी मांगी जा सकती है। ठीक है, इस चीज का रिस्पॉन्स रखें, प्रॉपरली अपने हाथ से लिखें, स्कैन करें, कहीं टाइप नहीं चलेगा, कहीं आप टाइप कर लो उसको। और अगर ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो अपने स्टडी सेंटर पर ही करें, और स्कैन होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, हर पीडीएफ आप अलग अलग बनाएंगे। अगर आपके 5 सब्जेक्ट है, ये नहीं कि आपने एक ही गूगल फॉर्म में पांचों डाल दिए, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 5 पीडीएफ है तो 5 बार सबमिट किया जाएगा। ठीक है, और आपका जो फाइल का नेम है, सबसे पहले आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, फिर आप अपना उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है MEGI। ठीक है, ये तो उनका हो गया कोर्स, मतलब आपका जो कोर्स है, और फिर आपका एनरोलमेंट नंबर। इस तरीके से आपको करना होगा, मतलब आपका जो सब्जेक्ट कोड होगा। इसके बाद अगर आपने ऑलरेडी असाइनमेंट सबमिट कर दिया है तो आप इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, और अपने ही स्टडी सेंटर पे दें, और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप रीजनल सेंटर और अपने अलॉटेड स्टडी सेंटर पे जाके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और किसी असाइनमेंट को किसी भी रीजनल सेंटर की ईमेल पे मत भेजें, वो कंसीडर नहीं होगा। ये चीज मैंने आपको 3-4 बार बोल दी है। शायद ऐसा होता होगा कि स्टूडेंट क्या करते होंगे कि जो उनका असाइनमेंट है वो RC अगर बोला गया है दिल्ली, तो कहीं पे भी किसी भी दिल्ली की किसी भी ईमेल पे सेंड कर देते होंगे, इसलिए इतनी बार कंफर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, यहाँ तक होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला जो 13th बताया गया है वो है कि करेक्ट ईमेल एड्रेस दीजिएगा जब आप गूगल फॉर्म भरिएगा। तो देखो, दिल्ली की RC1 ने कुछ जगह ऑनलाइन सबमिट करने का पैटर्न दिया है। कुछ स्टडी सेंटर ने ऑनलाइन स्टूडेंट को ये मौका दिया है, या आप अपॉर्चुनिटी बोल लीजिए कि उनको ऑनलाइन जमा करना है, उनको ऑफलाइन नहीं करना है। तो कुछ ही है, कुछ स्टडी सेंटर है। ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली RC1 में कुछ ही स्टडी सेंटर हैं जिन्होंने ऑनलाइन सबमिशन की लिंक जनरेट की है। ठीक है, तो आप उसमें दिल्ली RC1 के कुछ स्टडी सेंटर्स हैं, मैं आपको भी बताऊंगी किस स्टडी सेंटर ने बोला है ऑफलाइन, किसने ऑनलाइन। तो जो ऑनलाइन जमा कर रहे हैं ना, वो एक चीज का याद रखें कि जो ईमेल आईडी देंगे आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए, और ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, मतलब ऑनलाइन असाइनमेंट कैसे जमा करना है, उस पर ऑलरेडी वीडियो में बना चुकी हूँ। तो वो आप देख लीजिए, आई बटन पे भी आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन पे भी आ रही होगी, वो वहां से देख लीजिएगा, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं गाइडलाइंस की, उसी पे बढ़ते हैं। तो आप जब जो गूगल फॉर्म फिल करके असाइनमेंट जमा करेंगे तो वहाँ करेक्ट ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, और आपको ईमेल आईडी पे ही इंस्टेंटली एक रिवर्ट ईमेल भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आएगी, तो करेक्ट ईमेल डालें और उस रिसिप्ट को अपने साथ सेफली रखें। और मतलब अपने मतलब अगर आपको वो ईमेल नहीं मिले तो स्पैम फोल्डर में जाके चेक कर ले, ऐसा बताया गया है। बाद बाकी मैं ये जो PDF है ना, ये कैसे डाउनलोड होगा, कहाँ से डाउनलोड होगा, और RC1 का कवर पेज कहाँ से डाउनलोड होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं स्टडी सेंटर। दिल्ली RC1 का जो स्टडी सेंटर है 0700 मथुरा रोड। ठीक है, उसमें आपको लिंक प्रोवाइड करवाई गई है डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और सर्टिफिकेट के लिए। तो आप यहाँ से ऑनलाइन जमा करेंगे। अब बात कर लेते हैं 0707 जामिया नगर की। ठीक है, स्टडी सेंटर है। आपको ऑफलाइन जमा करना है, हार्ड कॉपी जमा करनी है, सैटरडे और संडे को करना है, 10 से 2 के बीच में करना है, इग्नू के ऑफिस में, नियर गेट नंबर 7। ये पूरा एड्रेस है। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक के। बाद बाकी मैं PDF डाउनलोड करना बताऊंगी ही आपको, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। पेज 0710 कालका जी है, इन्होंने भी भैया आपको लिंक दी है, तो आप अपना लिंक के थ्रू ही करेंगे जमा ऑनलाइन। 0711 इन्होंने भी लिंक प्रोवाइड करवाई है, मतलब श्री फोर्ट रोड स्टडी सेंटर का नाम है। तो सॉरी, स्टडी सेंटर का नाम नहीं है, एड्रेस है। और ये स्टडी सेंटर का जो नाम है वो गार्गी कॉलेज है। ठीक है, ये वहाँ पे श्री फोर्ट रोड पे पड़ता है। 0711 इसका कोड है, स्टडी सेंटर का कोड है। तो इसके लिए भी आपको गूगल की लिंक दी गई है, आप ऑनलाइन ही जमा करेंगे। फिर 0713 है, चाणक्यपुरी में है, और यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी देनी है। 9 AM से 1:30 बजे तक जा सकते हैं। रूम नंबर 101 104 में आपका जमा होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, फिर बात कर लेते हैं
अब आपको जो दिल्ली RC1 के जो और स्टडी सेंटर्स हैं, आप स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको PDF में मिल जाएगा। आप अपना स्टडी सेंटर ढूंढ के जमा कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग। बट फिर मैं बता देती हूँ, 0723 को भी ऑफलाइन जमा करना है। टाइमिंग है 2 AM to 5 प्रिंसिपल ऑफिस। फिर 0735 जामिया नगर, इनको हार्ड कॉपी जमा करनी है 10 से 2 के बीच में। आपको जमाल अख्तर सर मिलेंगे और रूम नंबर 24, ग्राउंड फ्लोर, ITI बिल्डिंग। ठीक है। फिर 0758 ओखला, आपको इसमें 10 से 4 बजे के बीच में, ब्लॉक नंबर 1, कंप्यूटर ट्रेनिंग डिवीजन, NSIC टेक्निकल सर्विस सेंटर, ओखला, न्यू दिल्ली। ठीक है। उसके बाद पिन कोड दिया हुआ है। ओनली संडे, याद रखिएगा, डे भी दिया है, टाइम भी दिया है, प्लेस भी दिया है, चेक कर लीजिएगा। कुछ जगह कोऑर्डिनेटर का नेम भी दिया हुआ है, इससे भी मैंने बताया था। फिर 0787 हॉस्कास इनक्लेव, आपको ऑफलाइन करना है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 10 से 1 के बीच, 2 से 4 के बीच। सुभाष जी, तनुज जी, अनवर हुसैन जी आपको वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में। ठीक है। फिर 1007 ऑफलाइन करना है। देखो, इसमें ये भी दिया है, संडे को UG कोर्स एंड ऑल डे PG कोर्स, 10 से 2 के बीच ओनली एट गोल्ड बिल्डिंग, UG कोर्स एंड गार्ड एंड रूम एंट्रेंस एंड एट एंट्रेंस फॉर PG कोर्स। ठीक है। आपको ये एड्रेस और ये टाइमिंग दिया, अपना देख लीजिएगा कौन सा कोर्स है आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएशन है, उसी के अकॉर्डिंग जाइएगा। फिर 1042 फरीदाबाद, ऑफलाइन सबमिट करना है 2 से 4 के बीच में, 10 AM से 2 के बीच में, रूम नंबर 604, ऑल वर्किंग डेज। अब वर्किंग डेज आई थिंक मंडे टू फ्राइडे काउंट होता है, तो आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में चले जाइएगा। ठीक है। अब और नीचे करेंगे तो फिर 07129 मैदानगढ़ी, आप हार्ड कॉपी और मंडे टू फ्राइडे 11 to 5 PM। ठीक है। एक्सेप्ट सैटरडे, संडे और होली, इट मीन्स ऑल वर्किंग डे, मैंने आपको भी बताया था, मंडे टू फ्राइडे। 07133 फरीदाबाद, आपको ऑफलाइन करना है, हार्ड कॉपी है, ऑल वर्किंग डे 10 AM to 3 PM। इस तरीके से आपको सारी दी गई है। मैं पढ़ूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, और मैं आपको इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बता दूंगी अभी। और एक और नोट दिया गया है, जिन लोगों का स्टडी सेंटर इसमें ना मिले, तो जो मैं ये लिंक दिखा रही हूँ आपको लास्ट में, इसको कॉपी करके आप सर्च कर लें। ठीक है। वहाँ पे जो RC दिखाए, जो आपका स्टडी सेंटर दिखाए, उसको मतलब उसके अल्टरनेट में जो भी दिखाए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको आपका स्टडी सेंटर कोड इसमें ना दिखे, आप नीचे ये जो लिंक दी गई है, इसको आप क्लिक करेंगे, उसके साइड में जो अल्टरनेटिव आपको स्टडी सेंटर कोड दिखे, आप उसमें सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको फाइंड हो जाएगी। ठीक है। लास्ट डेट यहाँ 31 दिखा रहा है, घबराइए मत, आगे अभी इंक्रीज होगी, मतलब एक्सटेंड होगा। ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो आपके असाइनमेंट है, वो मतलब जो आपका ये PDF है, इसका असाइनमेंट गाइडलाइंस का, वो कैसे डाउनलोड करना है, तो वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोग को गूगल पे जाना है और दिल्ली RC1 सर्च करना है। जैसे ही आप दिल्ली RC1 सर्च कर लेंगे, तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा पेज दिख जाएगा, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फिर आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा होम का, तो आप होम पे क्लिक करेंगे। होम पे जैसे ही क्लिक कर देंगे, आपको नीचे विजिटर का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है। विजिटर का ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको साइड में असाइनमेंट की गाइडलाइंस दिख रही होंगी। आप जब असाइनमेंट की गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पे PDF दिख जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप PDF वाली लिंक पे क्लिक करेंगे, वो आपकी गाइडलाइंस हो जाएगी। देन आपका क्वेश्चन होगा नेक्स्ट कि आपको आपका जो कवर पेज है RC1 के लिए, वो कहाँ से मिलेगा। आप बैक जाएंगे, फिर आपको वहाँ पे स्टडी कॉर्नर दिख रहा होगा स्टार्टिंग में, स्टडी कॉर्नर पे क्लिक करेंगे एंड देन आपको स्टडी कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे, आप जैसा कि अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, असाइनमेंट का साइड में एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे, असाइनमेंट का कवर पेज डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। सो इस तरीके से आपको असाइनमेंट का कवर पेज और असाइनमेंट की गाइडलाइंस डाउनलोड करनी थी। होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इग्नू इंडिया को। शुक्रिया।